नमस्कार, जोहार। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। अब हम निकल पड़े हैं चाय के बागान की ओर। अभी चाय के बारे में थोड़ा जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे बागानों में चाय की पत्ती तैयार होती है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग चाय के बागान में। देखिए, एक साइज में सारे पौधे हैं। एक्चुअल में ये पौधा सेम टू सेम शो प्लांट्स की तरह दिख रहा है, जो हम कभी अपने क्षेत्र में कॉलेज कॉरिडोर या विभिन्न पर्यटन जगह, आपके पार्क वगैरह में विजिट करते हैं तब भी इस प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिमिलर हैं सारे के सारे। तो विक्रांत जी, इसका प्रोसेस बताइए थोड़ा, कैसे इसको तैयार करते हैं और कैसे इसका यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। प्रोसेस ज़्यादा है, तो छोटे में जैसे आपका किसी साइट में इसको मार्केट से उठाया जाता है साइट। अच्छा। उसके बाद लाने के 1 साल तक इसका सेवन पानी किया जाता है। हम्म। उसके बाद 1 साल के बाद जैसे ही ये बड़ा होता है तो फर्स्ट राउंड खुलवाया जाता है। फर्स्ट राउंड खुलवाने के बाद से ही इसका प्रोसेस चालू होता है। फिर मशीन से खरीद करने के बाद वही मार्केट में सेल किया जाता है। फिर डायरेक्ट नहीं होता है, इससे पहले मार्केट किया जाया जाता है कुछ फिल्टर द्वारा। पहले फिल्टर किया जाता है, उसके बाद आगे प्रोसेस ऐसा बोलते हैं। नहीं तो ये जैसे कि अभी जैसे पत्ते हैं, ये क्या ये तोड़ने लायक हो गए हैं या? ये पत्ते नहीं थे, क्या है, आप ये वाला सूख है वाला, ये वाला, ये ये तना है ना, हाँ हाँ। ये टूट है। अच्छा, बिल्कुल नया नया जो निकल हाँ, रहा न्यू है न्यू यही। न्यू पत्ता जो है इसका। अच्छा अच्छा। क्या है। अब बाकी ये नहीं टूटते हैं तो फिर एक शेप में रखने के लिए इनको कटिंग बराबर की जाती होंगी। इसका कटिंग मशीन से होता है या तो हाथ का, मतलब हाथी, हाथ से भी कर लेते हैं। हाँ उससे भी काट सकते हैं। बट इनको एक शेप में रखना जरूरी इसलिए होता है कटिंग करने में आसानी है, यही एक सीट में रहने से सही रहता है, भाव सही रहता है। ना? ऊपर नीचे हो जाने के बाद ये पौधा जो है ना, ये पत्ता, हाँ। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बस अच्छा। लगभग स्मॉल साइज में होता है ये। उसके बाद ये आप बीच में पौधा वौधा लगा के जैसे हो गया, इसका उत्पादन कर सकते हैं। हम्म। ये अभी आपके क्षेत्र में कम है, लेकिन ज्यो ज्यो ये आप दार्जिलिंग सिक्किम दार्जिलिंग जाइए। और ज्यादा होंगे। हाँ, ये तो हिली एरिया में होता है। इसके लिए इरिगेशन का क्या, सिंचाई वगैरह का क्या प्रोसेस है? वही सिंचाई के लिए वही, ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है या कम मात्रा में पानी? नहीं ज़्यादा नहीं, बस वही सीजन पे लगता ही है। और ये कितने दिनों तक ये पौधा आप ये ए, लगभग आप इसका 100 साल लाइफ होता है। 100 साल लाइफ होता है इसका? हाँ, इसका 100 साल लाइफ होता है। एक बार लगाइए, 100 साल खाइए। अभी क्या वैसे जैसे ऐसे ये। इसको जो है ना, साल में इसका प्रोसेस ये होता है कि इसको लगाने के बाद हाँ लगभग जब आउट सीजन होता है, जब आपका ठंडी का मौसम आ जाता है, हाँ। तो उस समय इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा। फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद हो जाता है। उसके बाद इसको, ठंड के मौसम में? हाँ उसके बाद ये पौधे के निचले हिस्से को कट किया जाता है। फिर उसको 6 मंथ के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर से जब यूज हाँ हाँ। उसके बाद फिर से इसको, कटिंग किया जाता हाँ, है। स्टार्ट होती है। इसी तरह इसका प्रोसेस चलता रहता 100 साल तक आप है। इसको 100 साल इस्तेमाल तक आप कीजिए। इसको चल। बिल्कुल। कह सकते हैं कि दार्जिलिंग वाली फीलिंग तो नहीं है, लेकिन आसपास ऐसे माहौल देखने के बाद लग रहा है कि वास्तव में आप यहाँ अगर ज़्यादा क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, लिमिटेड एरिया में है आपका, फिर भी ऐसी फीलिंग है देखने में। इतना लोकेशन वाइब्स इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में आप विजिट करते हो तो वहाँ की फीलिंग्स कुछ और ही होंगी।
क्योंकि वास्तव में ये एक अच्छी खेती के साथ साथ देखने में भी सुंदर है। है ना। हाँ बताइए कि इसमें भी कीड़ा वगैरह या जैसे अन्य फसलों में होता है कि किसी प्रकार का उसमें कीड़ा लग गया तो उसके वजह से नुकसान हो जाता है, तो इसमें भी ऐसे चांसेस होते होंगे। हाँ, चांसेस तो हर फसल में है, तो इसमें भी है। हाँ, वही होता है ना, जब पौधा को एक समय के बाद छोड़ दिया जाता है, हाँ, तो उसका केयरिंग नहीं किया जाता है, तो उसके कारण इसमें संभावना बन जाती है। तो फिर उससे निपटाने फसल के लिए। तो उसके बाद फिर से उसको छिड़काव किया जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर पौधा का ट्रीटमेंट से फिर पुनः पहले की तरह हो जाता है। हाँ, ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बस इसे पानी से बचाया जाता है। ऊंची जमीन से ज़्यादा होता है, जैसे पहाड़ी हिली क्षेत्रों में, क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं आप, दार्जिलिंग देख सकते हैं, ये अ- सब जगह में ज़्यादा होते हैं। और ये कह रहे थे कि जैसे कि आपने बताया पानी के बारे में, तो पानी नहीं लगने देना इसके जमीन पे, यही ना। नहीं नहीं, ज़्यादा पानी से हर एक फसल डैमेज है ना। तो हाँ। ये होता है क्या, ज़्यादा पानी लगने से इसका जड़ डैमेज होने लगता है, इसके कारण ये पौधा मर जाता है। हम्म। हम्म। और जैसे कि कुछ पत्ते पुराने हो गए, ये तो ये मतलब ये शायद इसका नहीं है। पुराने पत्ते सब कोई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो न्यू पत्ता के साथ तो छेड़ते हैं। पुराना वाला पत्ता जो है वो ऑटोमेटिक झड़ जाता है नहीं, झड़ता नहीं है, जैसे ये न्यू कटिंग। न्यू पत्ता है ना। हाँ, न्यू पत्ता को हम लोग मार्केट में सेल के लिए उतारते हैं। हाँ, हाँ। जैसे कटिंग करके, ये तो ऊपर वाला ही पत्ता सेल होता है ना। न्यू अच्छा। पत्ता जो उसका तना होता है, इसे हाँ, हाँ। तना का ही यूज किया जाता है इसको बनाने में, चाय पत्ती का। अच्छा। इसका ऊपर से कटिंग किया तो ऑटोमेटिक है, वो साइज जो है हम्म। मेंटेन हो जाता है। और नहीं, जैसे कुछ पत्ते अभी ये देखिए पूरा डार्क हो गया, कल को अगर ये पत्ते खराब हो जाएं, ये पुराने हो जाएं तो वो झड़ जाते होंगे जमीन में, उससे कोई दिक्कत या उसको उससे भी कोई हटाते नुकसान होंगे। नहीं होता है। उसका तो यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे है ना, हाँ। इसका यूज करते हैं जलावन, जैसे जलावन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। या तो वैसे भी जमीन में ही पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तो मान के सड़ चलिए वो गया या ह्यूमस के तौर पे सड़ गया इस्तेमाल हो या जाएगा। जलावन के तौर पे यूज कर लेते हैं हम लोग। हाँ। इसके साथ ही आप बागान में जो है ये नीम हुआ, जितने सारे हैं पौधे, से भी आप बड़े पौधे भी लगा सकते बड़े हैं। पौधे आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस पौधा धूप से रहना चाहिए। जितने भी बर्तन देखेंगे सब में आपको लगभग यही बड़े पेड़ पौधे साथ में होते हैं। हुआ हुआ। हाँ। मतलब कि एक साथ एक खेत में आप दो तरीके का चीज इस्तेमाल कर हाँ, सकते इसमें हैं, दो तरीके उपयोग का में ला सकते हैं। हाँ। आप 10 साल छोड़ दीजिएगा तो ये चीज़ आपको आगे चल के प्रॉफिट देगा। हम्म, हम्म। आप अच्छा, इरिगेशन सिस्टम से ही इसका सिंचाई होता है। अगर आप इरिगेशन से सिंचाई नहीं कीजिएगा, सिंपल धान खेती वाला सिंचाई कीजिएगा, हम्म, तो उसमें है कि उसमें ज़्यादा वाटर लगता है। इसमें इरिगेशन में है क्या, सीधा पौधा पे पड़ता है, हम्म, हम्म। पौधे के पत्ते पे, पौधे के पत्ते से जड़, ज़्यादा और पानी रिक्वायरमेंट बचा के करना पड़ता और मान के चलिए जैसे कि बता रहे थे कि इसके बीज के बारे में कुछ आप हमको बता रहे थे कुछ देर पहले, उसके बारे में बताइए। है। इसका भी बीज तो होता ही है, लेकिन ये जैसे पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, हाँ, हाँ। उसके बाद आता है, उसके बाद आगे का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद ही हाँ, क्या किया जाता हाँ, साथ में पवन भी है घूमने के लिए। धन्यवाद, जितनी जानकारी हमें मिल पाई वो हमने साझा किया आपके साथ। ये लग भी सकता है। है। मतलब आप सो के लिए और बताएंगे। देखने के लिए आप इसको देखिए ना।